हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्राइडेंट के बारे में। दोस्तों, ट्राइडेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे निवेशकों को फंसा रखा है। इन्वेस्टर्स इसमें 60 रुपया, 50 रुपया, ये सब रेंज में सबसे ज़्यादा एंट्री लिए हुए हैं और अभी होल्ड कर रहे हैं। कब इस स्टॉक में तेज़ी निकल कर आएगा, ये सारी बातें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कुछ ऑफिशियल अपडेट भी आए हुए हैं, वो भी देख लेंगे। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में क्या है ना दोस्तों, बायर्स और सेलर्स की स्टोरी है। देखिए, अगर किसी स्टॉक में बायर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, उस स्टॉक का डिमांड है, तो स्टॉक में तेज़ी आएगा, और नहीं तो स्टॉक में तेज़ी नहीं आएगा, कंपनी का फंडामेंटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ट्राइडेंट की बात कर ले तो क्या इसमें बायर्स नहीं है, क्या इस स्टॉक का डिमांड नहीं है? तो अभी मैं आपको कहूँगा नो। ऐसा इसलिए, इसका रीजन हम पता करेंगे दोस्तों आगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज जो इस वीडियो को देख लेगा वो इस ट्राइडेंट से पैसा कमाना सीख जाएगा कि कब पैसा दे सकता है, उसे इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले हम ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। दोस्तों, ट्राइडेंट ने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो निकाल के दिया हुआ है। 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी में काम करने वाले हैं, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जितना भी काम कर रहे हैं, प्रमोटर, सीईओ, एमडी और भी जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, सब के लिए ट्रेडिंग यहाँ पे बंद कर दिया जाता है जब तक कि रिजल्ट पूरा डिक्लेयर नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें रिजल्ट का पता होता है तो वो ज़्यादा सेल या बाय ना कर सके, नहीं तो क्या होगा कि वो प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इसलिए भी यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया जाता है फॉर कंपनीज एम्प्लॉयज़। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी सही है रिटेल निवेशक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज के कारोबार की डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, 39 लाख शेयर बस इसमें ट्रेड हुआ है और 48% डिलीवरी, अच्छे खासे डिलीवरी उठा लिए जाते हैं। तो आज जो निवेशक डिलीवरी उठा रहा है, क्या कल वो सेल नहीं करेगा, ऐसा कोई गारंटी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल वो सेल कर सकता है, परसों सेल कर सकता है, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद सेल करके निकाल सकता है। तो इस प्रकार से इसमें होल्ड करने वाले कितने होते हैं? मान लीजिए यहाँ पर 19 लाख शेयर डिलीवरी में उठाया गया है और यहाँ पर 100% आप समझ जाएंगे तो लगभग इसमें 10% निवेशक होंगे जो कुछ दिन होल्ड करेंगे। 90% निवेशक आज निकल जाएंगे कुछ दिनों में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो शेयर फिर से मार्केट में आता है और फिर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है शेयर, और काफ़ी सारे निवेशक यहाँ पर बाइंग सेलिंग इंट्राडे करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो अब जो है स्टॉक में मैं आपको इस बात को एक अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि शेयर जब कंसोलिडेट एक जगह पे करने लगता है तो वहाँ पे सेलर जो होते हैं दोस्तों, वो खत्म हो जाते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा सेलर किस प्रकार से खत्म होते हैं। अभी देखिए, स्टॉक जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर आके कितना रहेंगे, जितना भी सेलर होंगे वो तो एक दिन खत्म ही हो जाएंगे ना। यहाँ पे ओनली बायर्स बचेगा, बायर्स ही बचेगा। लेकिन ऐसा एक समय हो जाता है कि बायर्स और सेलर्स बस इसी बीच में ट्रेड करते रहते हैं। बस एक ट्रेड लाइन और एक सपोर्ट, इसके बीच में करते रहेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच ट्रेड करते रहेंगे। और तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक कि कोई बल्क में डील ना करे, जब तक कि करोड़ों की खरीदारी, जब तक कि इंस्टीट्यूशंस बल्क में डील ना करे, तब तक स्टॉक में बाउंस बैक नहीं आएगा। और इस प्रकार से उस शेयर में दोस्तों शांत हो जाता है वो शेयर और तेजी निकाल कर नहीं देता है। तो इसके पीछे क्या वजह है, बल्क में डील क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं आपको इस बात को अच्छे से समझा दूंगा। बैलेंस शीट पे आते हैं। सबसे पहले आप बैलेंस शीट को देखोगे तो आपको कुछ अलग सा दिखेगा। क्या दिखेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, अगर क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो गिरावट में है। सबसे पहले क्वार्टरली देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट डाउन जाने लगे, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, पांचवा भी हो रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंपनी जो है अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो निवेश करना छोड़ देते हैं, वो स्टॉक से दूरी बनाने लग जाते हैं, बल्क में डील होना बंद हो जाता है और इस प्रकार से स्टॉक एक ही जगह पे सस्टेन करने लगता है। वहाँ पे रिटेलर्स क्या करते हैं, जैसे दोस्तों नीचे आता है खरीदारी होता है और जैसे ही अपने उस रेजिस्टेंस के पास आता है सेल हो जाता है। तो जो यहाँ पे बचे बस वही ट्रेड करे, बाकी तो जिसने हाई प्राइस पे लिया हुआ है वो तो होल्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका लॉस में वो भी होल्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, और जिसने इसी रेंज में खरीदा हुआ है बहुत दिनों से होल्ड, वो भी यहाँ पे कर रहा है। बहुत सारे निवेशक होते हैं जो खरीदने के बाद होल्ड करते हैं क्योंकि सेलर तो पूरा खत्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो क्वार्टर के नंबर है आप देख सकते हैं। सेल की बात कर ले तो कंपनी 2000 करोड़ तक लगभग पहुंच चुका था दिसंबर 2021 से ही। कोरोना ने इसे काफी ज्यादा यहाँ पे दोस्तों नुकसान पहुंचाया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं 1800 हो गया, 1600 हो गया, 1400, 1600, 1500, तो यहाँ पे गिरावट सेल में देखने को मिल जा रहा है। साथ में कंपनी की प्रॉफिट में भी यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट है, लगभग 235, 211, 181, 129, 37, फिर 144, फिर 131। तो यहाँ पर इंप्रूव तो हुआ बट क्या हुआ, फिर से वही हाल हो गया। तो इस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस की बाइंग यहाँ पर नहीं होती है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों क्वार्टर बेस पे, ठीक है, अब हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर, ठीक है, तो अब आपको कुछ और भी समझ में आएगा। सेल की बात कर ले तो 2720 कंपनी 2012 में सेल करती थी, सारा फिगर करोड़ में। उसके बाद 33, 38, 37, 36, 4000 तक गया,
4500, 5000 तक भी टेस्ट कर गया 2019 में। कोरोना आया 4700 पे रह गया, 2020 4500 रह गया, और फिर से यहाँ पे 6000, फिर 6000। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेलिंग कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ में है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस, और अभी देख सकते हैं 442 करोड़ कंपनी ने 2023 में प्रॉफिट निकाला है। 800 करोड़ बीच में ज़्यादा हुआ था, तो कंपनी अपना अदर इनकम निकालती ज़्यादा हो जाता है, इससे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो कंपनी का जो एवरेज रिजल्ट है वो यहाँ पे बेहतरीन है। तो अभी जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो 4 क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन बीच में जंप मारता है तो ईयर ऑन ईयर में अच्छा रिजल्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप समझिएगा कि जो आपने देखा 4 क्वार्टर में जो रिजल्ट कम हुआ वो शॉर्ट टर्म का बात यहाँ पे है। शॉर्ट टर्म का मतलब समझ रहे हैं कि 1 साल 2 साल हो सकता है कंपनी का रिजल्ट खराब हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में रिजल्ट अच्छा होगा। और ये कैसे पता चलेगा? वो ईयर ऑन ईयर पर रिजल्ट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। कंपनी आज से 5 साल पहले देखिए कहाँ पे थी, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ठीक है। तो आप देखो 17 पे कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल रही थी, 300, और अभी ये 400, तो अच्छा रिकवर कर रखा है। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले सालों में कंपनी अच्छा रिकवर करेगा और शेयर में भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि जब ये वाला अपडेट हर कोई देखने लगेगा ना तो खरीदारी स्टॉक में बढ़ जाएगा। तो अभी क्वार्टरली बेस पे जो रिजल्ट गिरावट है इसके कारण स्टॉक में खरीदारी नहीं हो रहा है, और जब तक कि बड़े इन्वेस्टर स्टॉक में खरीदारी नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन ये भी बहुत जल्द इंप्रूव करेगा अपने रिजल्ट्स को। जब तक कि क्वार्टर्स के नंबर्स इंप्रूव नहीं होते हैं स्टॉक में थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में क्वार्टर के रिजल्ट देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लेकर होल्ड यहाँ पे कर। तो इस प्रकार से दोस्तों बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एवरेज रिजल्ट कंपनी का अच्छा होता जा रहा है। 2018-2017 में वही कंपनी 300-400 करोड़ निकाल रही थी, लगभग 300 करोड़, 400 तो नहीं है, तो 400 करोड़ तो अभी निकाला है कंपनी ने, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो वैसे ही दोस्तों जैसे जैसे इंप्रूव कंपनी करती जाएगी अपने रिजल्ट्स को, क्वार्टर के नंबर को जैसे से इंप्रूव करती जाएगी, वैसे वैसे स्टॉक में दोस्तों ग्रोथ निकल कर आएगा। इन्वेस्टर्स में आते हैं, एफआईस की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईस के जो होल्डिंग्स है 2.43% की होल्डिंग्स है, और पहले देखिए कम ही था, तो ये लोग भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे होल्ड बनाया हुआ है। और पब्लिक में देख सकते हैं 23% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। डीआईएस की बात कर ले तो डीआईएस के पास ज़्यादा नहीं है, और अदर्स के पास देख सकते हैं 1.25% है, तो अदर में भी ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। ट्रेडेंट का दोस्तों फंडामेंटल में कुछ पैरामीटर और भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो कर्जे है वो 1442 करोड़ कंपनी के पास कर्जे हैं। कंपनी जो है अपने कर्जे को लगातार पेमेंट करती जा रही है। बैलेंस शीट में आप एक नज़र मार लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। बोरिंग्स की बात कर ले तो कंपनी अपने बोरो जितना भी उतार रही है 1500, 19, 27, 28, तो 3000 समझ सकते हैं, 3500 करोड़ कर्जा, और अभी ये 1500 करोड़ भी नहीं है। तो एक अच्छा बात है, कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। ट्राइडेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग जो हमेशा 70 से प्लस बना हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बात करता हूँ कि शेयर जो है कब तक अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों पिछले 5 सालों की डेटा अगर आप देखेंगे तो 500% का रिटर्न्स है, जो बहुत ही ज़्यादा है। मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ? ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी भी लार्ज कैप स्टॉक उठाकर देख लो, मिड कैप ब्लू चिप कंपनी उठाकर देख लो, इतना नहीं मिलेगा। और किसी स्टॉक में अगर इतना है तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि शेयर में प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना तो बनता ही है, और इतना रिटर्न निकाल कर दिया भी है। तो ये लॉन्ग टर्म का रिटर्न है दोस्तों। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और प्रॉफिट नहीं ले पाए, लॉस अगर आप बुक नहीं कर पाए और होल्ड कर पाए तो अच्छी बात है। पेशेंस बनाए रखिए, स्टॉक 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद फिर से ऐसा आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी किसी स्टॉक में निवेश कीजिए, रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म में जाइए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो आपको 50% 60% ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन 500% का रिटर्न चाहिए तो आपको होल्ड करने ही पड़ेंगे दोस्तों। 1 साल में कितना रिटर्न निकाल दिया है? कुछ भी नहीं है। पिछले 5 सालों में देख सकते हैं 500% का रिटर्न है। तो यही बात है, होल्ड बनाए रखिए। स्टॉक में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है। जैसे दोस्तों ये लेवल को ब्रेक करता है फिर से स्टॉक में बड़ी तेजी निकल कर आएगा। प्राइस कितना है आप देख सकते हैं। प्राइस की बात कर ले तो लगभग 35 रुपये का है। जैसे 35-36 को ब्रेक करता है स्टॉक में एक बुल रन आपको देखने को मिल जाएगा। तो 35 को ब्रेक करने के बाद ही और शेयर 40 से प्लस यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो पेशेंस बनाए रखिए, स्टॉक में तेजी आएगा। जैसे ही कंपनी फिर से रिजल्ट अच्छा निकाल कर देती है Q1 में तेजी आएगा। और दोस्तों अगर नेगेटिव निकाल कर देती है कंपनी रिजल्ट तो जहाँ है शेयर वहीं रहेगा और थोड़ा गिरावट भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया Q1 में रिजल्ट अगर कम आता जाएगा तो धीरे धीरे गिरता जाएगा, और वही अगर तेजी आता रहेगा रिजल्ट में, अगर अच्छा तेजी रहेगा तो कंपनी के शेयर में भी धीरे धीरे तेजी रहेगा और ग्रोथ में रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में तेजी ही आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लास्ट में बताया। शॉर्ट टर्म में ये गिरावट है, लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा क्योंकि कंपनी का ईयर ऑन ईयर पर रिजल्ट अच्छा है।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।